उसको नहीं कहना, आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि पूरे ठोक के आ जाओ, दिखा के बांद्रा इतनी यार के चोरा इतनी पाछे दे धमकी देता, सीधा है जे मैदान में देना दम देख लिया, इतना दम भी देखेंगे। साधु सन्यासी की ऐसी भाषा हो सकती है? वो साधु है तो कौन है? अच्छा, स्वादु है। स्वादु है। फिर रात ना क्यों बगदा फिर था मोरी में को झाकी में को निकला, ऐसा मर्द तो था ही सुबेरे जानता लो भाई सारे बुलांदा पंचायत को भाई लो हिसाब, और मैं जाने लग रहा हूँ मैं क्लियर हूँ। चोरों की तरिया क्यों बगया वो तो चोर है, भाग गया अपने रात को भागने वाला आदमी, सारा सामान ले जाने वाला आदमी, उसको आज जो असले लेके गया है वो असले भी हम तो आज डीसी साहब के पास भी गए हैं, सारी पंचायत डीसी साहब के पास गई है कि जो उसने असले हैं, जो डेरे के असले हैं, उसने जो सुकराई नाथ के मरने उपरांत उसने 2 नंबर में उसको अपने नाम निंदाई नाथ जी के मरने के बाद 2 नंबर में जो असले अपने पास रखे हैं, उसने हम डीसी साहब के पास उसकी कंप्लेंट भी करके आए हैं। आप करेगा रात को गया है, उनका कहना कि नहीं मैं सुबह गया हूँ, प्रूफ दो और बता के गया हूँ। वो डीवीआर अपने साथ ले गया, हाँ मानता है। पहले जब तो उसने चोरी करी, एक कैमरा आपकी तरफ से लगा हुआ था। हमारे पास जो कैमरे हमारे चौक के ऊपर हैं, ठीक, वो उसके डेरे के अंदर नहीं है। डेरे के अंदर की तो वो दिखाएगा कि किस कांध पे को डेरे उसमें को निकल के गया, उसके बाद कांध पे को कूद के गया, पीछे को गया, उसकी तरफ हमारे कैमरे थोड़ी हैं। हम साहब प्रत्यक्ष उसने जो चैलेंज किया है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें स्वीकार करा, हाँ ठीक, कोई हम आ जाएगा। कुछ समय पहले बाबा का एक इंटरव्यू वायरल हुआ था, उसमें वो कह रहा धोला मुस्सा और काला मुस्सा। आप न्यू बता दो धोला मुस्सा और काला मुस्सा हो। पंजाब आज जो पंचायत आई हुई है वो किस विषय पे आई हुई है? देखो ये पंचायत वाइजा ग्राम पंचायत कोतकला से आई है, और ये हमने एक बाबा था जो पहले सुकराई नाथ, उसने मेरी लड़की का हाथ पे जो लिखा, जो एक जो भी उसने लिखा है, एक उसका चेला था ने जो दरखास्त दी, उसके बारे में डीएसपी साहब को जो दरखास्त दी थी एसपी साहब को, डीएसपी साहब ने आज हमें बुलाए थे, और इसी संदर्भ में हमारी डीएसपी साहब से बात हुई, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम जो भी कानून के दायरे में जो भी कार्रवाई होगी वो सारी कार्रवाई हम उन पे करेंगे। अच्छा, तो ये जो शिकायत है, शिकायत मतलब गुड़िया की तरफ से, किसकी तरफ से? नहीं, उसकी मम्मी की तरफ से। उसकी मम्मी की तरफ से। तो ये तो बहुत लंबे समय से पेंडिंग है आपकी? हाँ, ये पेंडिंग पड़ी थी, हमने ये देखा था कि वो पेंडिंग है, जो दरखास्त दे रखी थी उस पर कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई। इसी संदर्भ में 1-2 बार पहले भी डीएसपी साहब से हम मिले हैं। तो क्या कहा डीएसपी साहब ने? डीएसपी साहब ने कहा है कि हम जो भी इस पर कानूनी कार्रवाई बनेगी वो हम करेंगे। कोई टाइम बाउंडेशन? नहीं, अभी कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। अच्छा, तो कोई जल्दी का आश्वासन पे, जल्द से जल्द या उचित समय पे? नहीं, उनके तो जो भी अपने जल्दी कराएंगे, जो भी कराएंगे। अच्छा अच्छा, कुछ लेट तो पहले ही हो गया है, लेट तो और कौन कितनी सहन कराएंगे इस बात ने। जी जी जी। तो ये दरखास्त कब की, कुछ डेट वगैरह कुछ आइडिया? ये दरखास्त 3रे महीने की दरखास्त है। 3रे महीने की दरखास्त है, यानी कि लंबा समय हो गया। महीने की। थोड़े हालात बीच में थोड़े हेजाल थे, ये भी एक कारण रहा हुआ। अच्छा, कुछ समय पहले बाबा का एक इंटरव्यू वायरल हुआ था, उसमें वो कह रहा धोला मुस्सा और काला मुस्सा। आप न्यू बता दो धोला मुस्सा और काला मुस्सा हो। ऐसा है, उसकी अपनी तुच्छ मानसिकता है, उसके विचार कुछ भी कैसे कहो, लेकिन हम इतना वो नहीं कहेंगे, लेकिन घटिया स्तर की उसकी जो टिप्पणी है वो करता रहेगा, अपना कोई दिक्कत नहीं, हमारे ऊपर क्षेत्र पर कोई असर नहीं। क्या साधु सन्यासी की ऐसी भाषा हो सकती है? वो साधु है तो कौन है? अच्छा, स्वादु है। स्वादु है। साधु होता तो ऐसे काम करें, क्या नाम है अपना उसके, वो कहाँ थे? एक स्वादु आदमी है वो तो कुछ भी कैसे कहे। किस आधार पे आप ये कह रहे हो? कमाल है, पब्लिक ने देख रखा है और सारे ने देखने लग रहा, हमने तो 7 साल भुगत लिया। वो साधु होता जरा रखा नहीं था, साधु तो ही बैठे हमारे डेरे के अंदर है। इस साधु पे तो उसने और उनके कुछ लोगों ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि ये तो गो हत्यारा है, इस प्रकार के गंभीर आरोप लगाए थे। लाओ दिखाओ सबूत, और सबूत पेश करवाओ। वो तो चोर है, भाग गया अपने, रात को भागने वाला आदमी, सारा सामान ले जाने वाला आदमी, उसको आज जो असले लेके गया है वो असले भी हम तो आज डीसी साहब के पास भी गए हैं, सारी पंचायत डीसी साहब के पास गई है कि जो उसने असले हैं, जो डेरे के असले हैं, उसने जो सुकराई नाथ के मरने उपरांत उसने 2 नंबर में उसको अपने नाम निंदाई नाथ जी के मरने के बाद 2 नंबर में जो असले अपने पास रखे हैं, उसने हम डीसी साहब के पास उसकी कंप्लेंट भी करके आए हैं भाई इन असलों को वो अपने कब्जे में ले हुए, नहीं तो कोई ना कोई वो गलत करे, उनका असलों के द्वारा कुछ भी कर सकता है। सामान है, असले हैं कुछ। अच्छा, उसने ये भी कहा कि तो उस पे आएंगे टॉपिक पे हम। आप करेगा रात को गया है, उनका कहना कि नहीं मैं सुबह गया हूँ, प्रूफ दो और बता के गया हूँ। वो डीवीआर अपने साथ ले गया, हाँ मानता है। पहले जब तो उसने चोरी करी,
डेरे की जो डीवीआर उसने दे के जानी थी, उसने क्लियर करके जानी थी ग्राम पंचायत को। अगर भाई ये डीवीआर में ये है, जो भी देखना चाहते हो सबको बुलांदा, उनको दिखाता वो, उसके बाद वो उसके पास है, दिखा दो वो भाई मैं इतने बजे गया हूँ जी। वो प्रूफ तो खुद ही ले रहा है। वो यूं भी कह रहा है कि एक डीवीआर सरपंच साहब के पास भी है, एक आपने बड़ा कैमरा लगा रखा है किसके? आपके पास। ग्राम तो उसमें पंचायत वो टाइम भी दिखा देगा मैं किस टाइम भागा हूँ। एक कैमरा आपकी तरफ से लगा हुआ था बैन गेट पे। हमारे पास जो कैमरे हमारे चौक के ऊपर हैं, ठीक, वो उसके डेरे के अंदर नहीं है। डेरे के अंदर की तो वो दिखाएगा कि किस कांध पे को डेरे उसमें को निकल के गया, उसके बाद कांध पे को कूद के गया, पीछे को गया, उसकी तरफ हमारे कैमरे थोड़ी हैं। हमारे तो चौक के ऊपर कैमरे हैं। अच्छा, गाड़ी के लिए, व्हीकल के लिए, स्कूटी के लिए उसने कहा कि तो मेरी है, वो क्या मांगते हैं? कमाल की बात है, वो प्रूफ तो दो भाई मेरी है। वो कहने से क्या है, दूर दूर वो कह रहा है मेरे किसी अनुयायी के नाम है, उसने मेरे को दान दी थी, दक्षिणा में दी थी। लाओ उसने अनुयायी को लाओ, जो वो है वो खुद प्रूफ दो कि भाई ये मैंने दी है उसको। लाओ कौन सा है वो। अच्छा, कुछ संपत्ति का भी था आपका, कुछ पुराने मुकुट वगैरह थे, कुछ आभूषण थे जो डेरे के थे। क्या एप्लीकेशन में इस प्रकार की भी कोई जिक्र है? ऐसा है, हमने वो उसके बारे में कुछ नहीं, वो जो अभी साधु बैठे हैं वो उन पे फैसला ले कि उन्होंने क्या करना है। अच्छा, अगर उन उसकी एप्लीकेशन आएगी साधुओं की तरफ से आएगी? हाँ, वो साधु क्योंकि वो डेरे की संपत्ति, बिल्कुल डेरे की संपत्ति है। ये निजी मामला जो कि आपकी लड़की, हाँ, जो ये हमारा निजी मामला है, जो हथियारों का है, उसने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में चैलेंज भी किया है। उसने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उसने जो चैलेंज किया है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें स्वीकार करा। हाँ ठीक, कुइया में आ जाएगा। हाँ, उसने ये भी कहा कि मैं आ गया हूँ मैदान में, आप मतलब मुझे टक्कर लेना, कहाँ टक्कर? फिर बगदा क्यों फिर है, आ जो आओ। चूहा भी कहा है उसने, वो कुछ कहीं जो और प्रधान जी को तो बड़े फूल बरसाए दो आदमी किमें फराए जाओ अपने, बाकी हिम्मत है तो आ जाओ। प्रधान मैदान में देखा कि विशेष लगाव नजर भी आ रहा है। फिर रात ना क्यों बगदा फिर था मोरी में को झाकी में को निकला हिसाब मर्द तो था ही। सुबेरे जानदा लो भाई सारे बुलांदा पंचायत को कि भाई लो हिसाब, और मैं जाने लग रहा हूँ, मैं क्लियर हूँ। चोरों की तरिया क्यों बगया वो? क्या मैं तो हिसाब देना था, मैंने ताली भी भिजवाई थी, मैंने संदेशा भी भिजवाया था, कोई आया ही नहीं। कमाल है। ओ आओ भैया क्यों हुआ, मैं तो नहीं पूछा वो भैया क्यों चोरा की तरिया। तो आपको क्या लगता है, मतलब वो अकेला है या गांव के भी कुछ लोग शरीक हो सकते हैं? देखो, हम किसी को बकाया रहे जे कोई बात को नहीं है, हमने वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन वो कल्ला बांदरा इतरियां उछल कूद करता फिर हर जिस तरह बांदर नहीं हुआ अगर गुरकी देखे ना, एक पेड़ तो दूसरा लाठी लूठी लिया हुआ इतना वो बगले दूसरे पेड़ पे, उसका तो काम है और कोई नहीं है काम। दो शब्द बोल गया उल्टे सुलटे फिर बैठ गया। हमें तो उसको नहीं कहना, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि पूरे ठोक के आ जाओ, दिखा के बांदरा इतनी के चोरा की इतनी पाछे दे धमकी देता, सीधा है जे मैदान में देना दम में देख लिया, इतना दम भी देखेंगे। उसने आपको और प्रधान जी को तो विशेष चैलेंज कराया है कि देखिए मैं पहले तो था कहीं यात्रा पे, अब मैं हरियाणा में आ गया हूँ, अब जी मर्जी मेरे को वहीं टक्कर ले। ऐसा है, आया जाएगा हमें तो आड़े यहाँ, हमें तो गांव छोड़ के जानते नहीं। ये वो स्टेशन पूरी हो गया, छोड़ दिया उसका स्टेशन पकड़ी आंडो। तो क्या मतलब एक बाबा का इस प्रकार से गांव की पंचायत को, सरपंच को चैलेंज करना सही है? कमाल है, जब न्यूए बता दिया स्टेशन पूरी है ना, उसका ठोर ठिकाना कड़े रहे है के करे है वो, ये दुनिया स्टेशन पर फिर है उसके ये काम से इमे कहीं जाओ। तो आज ये पूरी पंचायत है गांव की तरफ से आपके साथ है, जो गांव की पंचायत है पूरी? हाँ, पूरा सुगरदे गांव है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, फौज साहब है, देखिए जो ये मामला है ये मार्च का लगभग, और आज आप डीएसपी साहब से मिले हो, तो क्या लगता है कि कार्रवाई ढीली चल रही है या अब आपको उम्मीद है? देखिए, पहले जो रिश्ते में ये विवाद चल रहा था, हमारी सरकार से मीटिंग होती थी, सरकार ने अच्छा रिस्पांस दिया, प्रशासन ने भी दिया, तो कुछ उसमें बातें हुई थी, उन बातों पे प्रशासन भी अपनी जगह ठीक रहा, सरकार भी अपनी जगह ठीक रही। तो जो हमने उसके बाद गांव ने 3 महीने बिल्कुल शांतिया माहौल बना रहा। अभी आने के बाद उसने 3-4 महीने बाद एक बार गांव का माहौल खराब कर दिया। तो हमने जो एप्लीकेशन दी थी, प्रशासन ने भी अच्छी बात कही है, डिप्टी साहब ने बोला है, अब जो कार्रवाई बनेगी मैं करूंगा, उचित कार्रवाई बनेगी, उचित कार्रवाई मैं करूंगा। करोगे? आप अपनी जगह सही हो, गांव पंचायत के अंदर झूठ नहीं बोलता, सही बात। अफसर भी अच्छा है, अच्छी बात, पंचायती अफसर है, उसने सोचा जो कार्रवाई बनेगी मैं करूंगा। नरेश जी, जो सामान था उसको लेकर उस टाइम भी ग्राम पंचायत ने सवाल उठाए थे, ठीक बात है। क्या अब सामान का हिसाब किताब दे दिया बाबा ने? ना जी, सामान का कोई हिसाब किताब दिया को नहीं, सार्वजनिक गद्दी के ऊपर बैठा था, जो उसके वह जो उसने जो तर्क दिए हैं, वो मेरी है, बिल्कुल तर्क निराधार है। इतनी बड़ी गद्दी के ऊपर विराजमान था,
तो इसी वजह से उसने वो गाड़ी मिली थी और वो ठीक सारा सामान डेरा का था। तो उसका एक फर्ज बनना चाहिए था, नैतिक कर्तव्य बनना चाहिए था कि जैसे ही गद्दी छोड़ रहा है वो सारा सामान दूसरा जो भी साधु बैठा है उसको संभलवाना चाहिए था, न कि साथ में लेके जाना चाहिए। क्योंकि जब कोई इंसान इतनी बड़ी गद्दी के ऊपर विराजमान हुआ है तो उसका निजी कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। वो सार्वजनिक वजह है जी। निजी होता तो फिर वो गृहस्थी कर लेंदा, इतना निजी चाहिए था जी। सार्वजनिक सामान था, सार्वजनिक देकर जाना चाहिए था, उसके बाद तर्क निराधार लग गया। वो तो कह रहा कि मेरे किसी अनुयायी ने दी थी, मेरी है। ये तो सब बकवासबाजी है जी। अनुयायी भी तो जबे देवेगा जब वो गद्दी के ऊपर बैठा था। आज दे दो ना कोई अनुयायी उसका, ये वो स्टेशन के ऊपर जावे है, जहां भी रवे है, अब चढ़ा दो ना कोई उसके ऊपर गाड़ी। बातें रखी हैं विशेषकर सरपंच साहब के लिए, प्रधान जी के लिए। तो आपने वो इंटरव्यू देखा होगा, देखा जी। तो कैसा लगा आपको वो? बिल्कुल असभ्य तरीका की जो भाषा का प्रयोग कराया जी उसने। इतनी बड़ी गद्दी के ऊपर रह लिया, ऐसी भाषा प्रयोग नहीं करनी चाहिए जी। वैसे भी एक आम इंसान ने भी नहीं करनी चाहिए। वो तो फिर अपने संत भी बतावे है, साधु भी बतावे है, लेकिन उसकी भाषा से नहीं लगता जी वो पढ़ा लिखा है। एक अनपढ़ता और गवार का परिचय दिया जी उसने, ऐसी भाषा प्रयोग करके। भाषा में क्या खराबी थी? भाषा में जी उसने वो न्यू को मैं शुद्ध हिंदी के शब्द यूज करूं, लेकिन वो जो धोला मूसा काला मूसा ये इसी बात जी, बालू इसे मैं देख लूंगा, ये कोई बात नहीं होती जी। एक मतलब सभ्य इंसान के लिए मैं तो नहीं मानता। संत की भाषा नहीं है। ना संत कड़ा था जी।